अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है अलविदा जुम्मा एंड कल ईद है, तो बेसिकली आज चांद रात है। तो आप लोगों को चांद रात एडवांस में बहुत बहुत मुबारक। और मुझे तो लग रहा है ये व्लॉग मैं ईद बाद ही डालने वाली हूँ, तो ईद भी आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक, सॉरी लेट ईद मुबारक है आप लोगों को। तो आज जो है मैं जाने वाली थी हॉस्पिटल और मैं हाफ डे लेके आने वाली थी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ गई। और आज मैंने न्यू ड्रेस पहनी है, वो अभी आप लोगों को मैं बाद में बताती हूँ। तो मैंने लिए तो मैंने अपने लिए मेहंदी आर्टिस्ट बुक की थी, और मैंने बहुत टाइम पहले ही कर दी थी मेहंदी आर्टिस्ट बुक। तो लेकिन बट मेरी गलती हो गई कि मैंने उसको गलत डेट बता दी। मतलब मुझे चांद रात के एक दिन पहले लगानी थी मेहंदी, इसलिए क्योंकि मुझे रंग नहीं आता है, मुझे इतना ज़्यादा कलर नहीं आता है। और इट्स नॉट अपॉन के कौन आपको ज़्यादा प्यार करता है और नहीं, इट्स अबाउट द बॉडी हीट। तो बॉडी हीट की वजह से मेरे में नहीं इतनी ज़्यादा तो नहीं आता है मुझे इतना ज़्यादा रंग। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि चांद रात के एक दिन पहले मैं लगाऊंगी मेहंदी। तो फिर ये हो गया कि मैंने गलती से उसको 18 मार्च की डेट दे दी। चांद रात के एक दिन पहले इज 19 मार्च, मतलब कल के दिन लगाना था। अभी आज मैं 20 मार्च की वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे एक दिन पहले लगाना था, बट फिर मेरी गलती थी और मैंने उसको गलत डेट दे दी थी, तो फिर मुझे इवेंचुअली वो कैंसिल करना पड़ गया। जिसमें थोड़ी तो गलती मेरी है और थोड़ा तो स्कैम होना ही है, मेरे साथ ही होता है हमेशा। मेरी सिस्टर ने एक मेहंदी आर्टिस्ट बुक की थी। कब की थी उसने बुक की थी? 28 फेब को उसने बुक की थी, आज के कल के लिए, 19 मार्च के लिए, कि चांद रात के एक दिन पहले के लिए। तो मैंने उसको बोली चल मेरी वाली तो कैंसिल हो गई क्योंकि मेरी गलती की वजह से, तो एक काम कर तेरी वाली जो है ना उसको ही मेरा भी ऑर्डर दे दे करके। तो उसने 20 डेज पहले बुक करके रखी थी मेहंदी आर्टिस्ट को। तो उसने फिर ये बोली कि ठीक है वो है ना 8:30 को आ जाएगी, इफ्तार बाद वो आ जाएगी। तो उससे हम लोग कंटिन्यूस कांटेक्ट में थी मेरी सिस्टर। तो जब उससे बात हुई तो फिर उसने बोली कि हाँ मैं ना आ रही हूँ 8:30 तक के। उसने ये कब बोली? 6 बजे 7 बजे के आसपास उसने बोली कि मैं आ रही हूँ 8:30 तक के, 8:30 9 तक के जो भी है आ रही हूँ। जब फिर उसने मेरी बहन ने कॉल की कि अभी आप आ रहे हो कि नहीं, तो वो बोलती है कि नहीं मैं बहुत फंस गई हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं ले सकती आपका ऑर्डर। और जबकि मुझे अर्जेंटली एक रात पहले ही लगाना था, चांद रात के एक रात पहले ही लगाना था, वही रीजन कि मुझे कलर नहीं आता है करके। तो बट ठीक है चलो मैंने सैक्रिफाइस कर ली। और मैंने और अभी तो ये टाइम पे फिर कोई मेहंदी आर्टिस्ट भी जल्दी मिलते नहीं क्योंकि सारे मेहंदी आर्टिस्ट बुक रहते हैं। तो मैंने बोली चलो ठीक है। फिर उसने बोली कि एक काम करती हूँ मैं ना कल सुबह सुबह 9 बजे आपको आके लगाती हूँ मेहंदी। तो सुबह सुबह 9 बजे आके लगाती हूँ मेहंदी उसने बोली। तो फिर मैंने बोली कि चल ठीक है, मुझे हॉस्पिटल तो वैसे जाना था, बट फिर अब उसने बोली कि चल वो लगा देगी। तो मैंने सोची चलो 9 बजे भी लग गई तो ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक की मेरी मेहंदी लग ही जाएगी। और लग जाएगी मेरी मेहंदी तो उसके बाद में फिर आ जाएगा रंग, इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने सेक्रीफाइस करके बोल दी चल ठीक है लगा देंगे करके। सुबह में मेरी सिस्टर उससे फिर उसने कांटेक्ट की और 8:30 बजे के आसपास उसने बोली थी कि मैं सुबह 9 बजे आ जाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि सुबह 9 बजे लग जाएगी, उसके बाद में मैं जॉब पे, अगर मुझे हाफ डे से सॉरी हॉस्पिटल मुझे हाफ डे से जाना रहेगा तो मैं चली जाऊंगी, और फिर उसका भी लग जाएगा। किसी और को एक्स्ट्रा लगाना होगा, एक्स्ट्रा तो नहीं मतलब जो 2 बुकिंग के है एटलीस्ट वही लगा दे वो। तो फिर वो है उसने बोली कि हाँ 8:30 को उसने बोली कि मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। ठीक है, अब हम पूरा रेडी रेडी हो गई मैं कि चलो मैं जल्दी से जो है ना वो रेडी होके पूरा बैठ जाती हूँ क्योंकि फिर जुमा भी है, तो फिर मतलब जल्दी हो जाएगा। फिर नमाज के लिए पहले वाले वजू वजू करके बैठ जाती हूँ करके। वो बंदी को हम कंटिन्यूस कॉल कर रहे हैं, उसने हाँ 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 बोली। जैसे ही 9 बजे उसने मेरी बहन को ब्लॉक कर दी, हर जगह से, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दी, कॉल से ब्लॉक कर दी। मैं उसको कॉल कर रही हूँ वो कॉल नहीं उठा रही है, मेरी बहन के दूसरी बहन के फोन से कॉल कर रही हूँ वो उनका कॉल नहीं उठा रही है। मतलब कोई इतना बुरा स्कैम कैसे कर सकता है, वो भी ईद के दिन के टाइम पे, और आपको अल्लाह को भी जवाब देना है। आप कैसे, मतलब दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल। या तो आप है ना ऑर्डर ही मत लो, ठीक है, या तो आप ले रहे हो तो आप कर लो, और वो भी उसका ऑर्डर जो आपको 20 डेज पहले उसने आपको बुक करके रखा है। तो वो आपके उम्मीद में है ना, आपसे एक्सपेक्टेशन है उसके कि आप आओगे। नहीं तो 20 डेज पहले अगर आप तभी ना बोले तो हम दूसरे आर्टिस्ट को बुक कर देते ना, आपको तभी बोल देना चाहिए था। एनी विच वेज छोड़ो।
तो फिर हमने फाइनल ये डिसाइड किया। एक्चुअली मैंने सोची थी कि इस बार जो है वो मैं अच्छे से पूरी बाहर से अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट से लगाऊंगी अच्छी मेहंदी। और हम सब नहीं सोचे थे कि हम लोग सब ज्यादा थक जाते हैं और बहुत एक एक इंसान को लगाने मेहंदी हम भी लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको मेहंदी लगाने आती नहीं है, हम भी मेहंदी लगा सकते हैं, लेकिन हमको उतनी अच्छी प्रोफेशनल नहीं आती और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो गाइस फिर फाइनली मेरी मुनज़्ज़ा ने मुझे लगाई है ये मेहंदी। देखो बहुत ज्यादा टाइम लगा के उसने ये मेहंदी लगाई है लेकिन बहुत प्यारी लगाई है माशाल्लाह। तो अभी हाँ, अभी तो मेरे माय हैंड्स वर सपोज टू बी फुल ऑफ मेहंदी अब तक का, बट अभी सिर्फ एक हाथ लगा हुआ है क्योंकि वही के टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ सही से, और इतना टाइम लगता है हमको एक एक हाथ पे मेहंदी लगाने। तो और अब मुझे ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि मुझे कलर आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तो अब ईद में ही पता चलेगा, और जो ईद है कल इंशाल्लाह आ जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे साथ हो क्या गया है। मैं देखती थी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस कि उनके साथ स्कैम हुआ है, वो ऐसे वीडियो बना के डाल रहे हैं कि इसने हमको स्कैम कर दी, उसने हमको स्कैम कर दी। मुझे नहीं पता था एक दिन मैं भी ऐसे वीडियो बना के डालूंगी कि ओ माय मेरे गॉड मेरे साथ स्कैम हो चुका है। हो गया है फाइनली, छोड़ो। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि मतलब अगर उसको कैंसिल ही करना था, फाइनली उसको कैंसिल ही करना था, तो वो कल रात में ही बोल देती कि मैं कल सुबह भी नहीं आ पाऊंगी, ठीक है। और कल रात में क्या, एक्चुअली उसको पहले ही बोल देना चाहिए था क्योंकि वो 20 दिन की बुक थी और हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कि वो आके हमको लगाएगी। और ये ऐसा क्रूशियल टाइम है कि इस टाइम पे कोई दूसरी मेहंदी आर्टिस्ट भी नहीं मिल सकती है हमको। तो मैं बस ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ आप लोगों को अवेयर करने के लिए। मैं इसका यहाँ पर आईडी डाल देती हूँ, तो इसको आप प्लीज बिल्कुल भी इस मेहंदी आर्टिस्ट को आप बुक मत कीजिए आपके स्पेशल ओकेजन के लिए, ईद के लिए जो भी है। अगर उसने मुझे 20 डेज पहले बुक करने के बाद भी वो मुझे डिच कर सकती है, तो फिर वो आपको भी डिच कर सकती है। तो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है, शी इज वेरी 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 अनप्रोफेशनल। और रुइन तो उसने कर दी समझो। मेहंदी लगाने के लिए क्या है, मेहंदी तो हम लगा लेंगे, लग जाएगी, ईद हो जाएगी। बट यही बात है ना कि आप किसी को कमिटमेंट मत दो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप उसको कमिटमेंट मत दो। वो एक्सपेक्टेशन रखेगा कि आप आओगे और उसकी मेहंदी लगेगी, ठीक है। क्योंकि वैसे घर में इतने सारे काम होते हैं, इंसान सोचता है कि जल्द जल्द से जल्द मेहंदी लग जाए। मेहंदी आर्टिस्ट को बुक क्यों करता है, हर इंसान को मेहंदी लगानी आ जाती है, थोड़ी बहुत इंसान लगा लेता है मेहंदी। मेहंदी आर्टिस्ट को बुक करने का रीजन है फर्स्ट ये कि किसी को अच्छी मेहंदी चाहिए, और मेन तो लोगों का होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, चांद रात है, काम इतना ज्यादा होता है घर में, नहीं हो पाता, इसकी वजह से हम मेहंदी आर्टिस्ट बुक करते हैं। बट ठीक है, जो हो गया स्कैम हो गया। बस मैं आप लोगों को यही अवेयर करना चाहूंगी कि आप लोग इस मेहंदी आर्टिस्ट को बुक ना करें। क्योंकि ये वाली वीडियो ईद के बाद जाने वाली है, तो मैं अभी आपको अपना ईद आउटफिट रिवील कर देती हूँ कि मैं ईद में क्या पहन रही हूँ। तो यस गाइस, मेरा ईद आउटफिट रेडी हो चुका है। आज भी मैंने न्यू आउटफिट पहना है, तो ये आउटफिट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। So this is my full outfit. ये थोड़ा सा लूज है बट यही है जो भी है। तो आज मैं न्यू आउटफिट पहनी हूँ, आज जुमा है इसलिए, अलविदा जुमा है इसलिए। तो बताना आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा। और ईद का आउटफिट आप लोगों को ईद के दिन ही देखने मिलेगा, मतलब मैं ऐसे ही आपको क्लिप्स डाल दूंगी थोड़े से कि क्या आउटफिट है, बट फुल आउटफिट वो मैं ईद व्लॉग में ही डालूंगी। मैंने सारे मेहंदी के ट्रांजिशंस पहले से बना के रखी थी, जो प्री ट्रांजिशन होते हैं वो सारे बना के रखी थी कि मैं फटफट जो है चांद रात के एक दिन पहले जो है उसको ट्रायल पे डाल के फिर चांद रात को पोस्ट कर दूंगी। इतना सब कुछ प्री प्लान करके रखी थी, बट वो प्लानिंग के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। खैर, तो आप लोग देख के बताना मेरा ईद आउटफिट आपको कैसा लगा, और मैं ईद व्लॉग भी बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं बनाऊँ। मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी देख के मेरी दोस्त ने मुझे मैसेज करी और बोली या बहन मैं तुझे लगा देती हूँ मेहंदी। तो अब ये मुझे यहाँ मेहंदी लगा रही है, और एक मिनट छोड़ो ज़रा। और ये मैंने अपने हाथों पे क्या करी हूँ ये मुझे भी नहीं पता, तो इसे नहीं आप ना ही देखें तो अच्छा है। और ये इसने लगाई इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी माशाल्लाह। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कि मुझे और क्या वीडियोस बनाने चाहिए। और मैं सोच रही थी कि मैं Q&A वीडियो वगैरह बनाऊं, तो अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह मुझे पूछने होंगे तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं ऑन जेनी कोस्ट। और
या तो यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन आपके जो भी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।